जय हिंद। आज का प्रश्न हम लोगों का है कि त्रिभुजों में कुछ अंक दिए गए हैं। ठीक है। जैसे पहले त्रिभुज में दिया गया है कि इसके तीनों रेखाओं के ऊपर 5 3 4 दिया गया है। तो हम उन रेखाओं में कौन सी प्रक्रिया करते हैं या कौन से तरीका को लगाते हैं कि बीच में 19 आता है। ठीक है। उसी प्रकार इन तीनों त्रिभुजों को एक ही नियम से लगाया जाता है। जो नियम आप पहले त्रिभुज में लगाएंगे वही नियम आप तीनों त्रिभुजों में लगाएंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो दिया गया है कि यह जो हमारा है 5 और 3 4। ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम उन्हें गुणा भाग और जोड़ करके देखते हैं। ठीक। तो हमारे में जो नियम है, पहले हम क्या करेंगे, इस 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और इस 4 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19। 5 तिया 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। उसी प्रकार से हम अगला प्रश्न को देखेंगे। 7 5 35, 35 6 41। ठीक। यहाँ हमारा 41 आना चाहिए, लेकिन हम क्या यह नियम तीनों त्रिभुजों पे लागू होता है, तो हम तीनों त्रिभुजों को हल करके देखेंगे। ठीक है। तो हम तीसरा त्रिभुज को भी इसी तरह सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 4 6 24, 24 और 5 29, अर्थात यह नियम हमारा जो है सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। इस त्रिभुज में हमारा दिया गया है कि इनके तीनों कोणों पे अलग अलग संख्याएं हैं और अंदर कुछ अलग अलग संख्याएं हैं। तो जब इस प्रकार का सवाल आता है तो हम कई नियमों का पालन करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा नियम लगता है। तो देखिए, हम करते क्या है, जब भी देखिए कि अंदर कोई छोटी संख्या हो, ठीक, मैक्सिमम अगर किनारे वालों से छोटी संख्या हो तो हमें पहले घटा के देख लेना चाहिए। ठीक। गुणा करने पे बड़ी संख्या आ जाती है, जोड़ने पे जोड़ के भी देख लेना चाहिए कि मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं। जब मैक्सिमम छोटी संख्या दिखे तो हम पहले घटा के ही चेक करेंगे। ठीक। जैसे अब इन दोनों को घटाइए, आपस में देखिए कितना आ रहा है। इन दोनों को यदि आप अंतर करते हैं तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर करिए, कितना आ जाएगा, 14। 18 में से 4 गया, 14। और इन दोनों का अंतर करिए तो कौन सा आएगा, 10 में से 4 गया, 6। ठीक। घटाने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स से बैठ रहा है, तो हम इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। जैसे अब 14 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि पिछले वाले त्रिभुज में हमने ऐसे ही किया था। तो 14 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। और 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में से 8 घटाएंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक। और 22 में से 14 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक। यही प्रक्रिया हम तीसरे त्रिभुज में भी लागू करेंगे। अब जैसे 11 में से 5 घटाया, 6 5 11, 6 आ जाएगा। 15 में से 11 घटाया, 4 आ जाएगा। और 15 में से 5 घटाया कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हम अगली वीडियो में एक नए तरीके से लाएंगे जो टाइप 2 पे रहेगा। यह टाइप 1 है। ठीक है। नमस्कार।